इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के इंटरव्यू की डेट आ चुकी है। पिछले 2-3 दिनों से ये इंटरव्यू चल रहा है और नवंबर 17-18 तक ये इंटरव्यू चलेगा। हमारी टीम ने कुछ अभ्यर्थियों से जो कि टीयर 2 इंटरव्यू दे चुके हैं, स्किल टेस्ट दे चुके हैं, उनसे बातचीत की है और उन्होंने स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में जो हमें बताया है, उसका विश्लेषण करके जो निष्कर्ष निकल रहा है वह आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आप सभी IBGO टीयर 1 को क्वालिफाई कर चुके हैं और अब टीयर 2 में आपको स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है। तो इसका जो प्रोसेस है ये आज आपको इस वीडियो में स्टूडेंट मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, स्किल टेस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो स्किल टेस्ट आपका होगा ये टोटल आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस स्किल टेस्ट में क्या हो रहा है, आपको 3 डेस्क पे बैठाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट डेस्क 1 पे क्या किया जा रहा है आपके साथ में कि आपके सामने एक कंप्यूटर सिस्टम रखा जा रहा है जिसके सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उसके पार्ट्स लगे हुए हैं और उनमें जो वायर्स है ना वो असेंबल नहीं है। तो आपको वहां पे क्या करना है कि उन सारे पार्ट्स को उनके स्पेसिफिक स्लॉट में या स्पेसिफिक पोर्ट में लगाना है और वायर्स को करेक्ट तरीके से असेंबल करना है। तो असेंबल द गिवन सिस्टम, उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को पावर ऑन कर देना है और चेक करना है कि क्या आपने सही से किया है, आपका सिस्टम करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जब आपका सिस्टम करेक्ट वर्क कर रहा है तो आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो आपको सिस इन्फो नाम का कमांड चलाना है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वहां पे आपको एक कागज दिया जा रहा है जिसमें आपको लिखना है कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन लाइक प्रोसेसर की स्पीड कितनी गीगाहर्ट्ज है, कितना रैम उसमें इंस्टॉल है, हार्ड डिस्क कितना उसमें इंस्टॉल है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी ने बताया कि उससे क्या पूछा गया, इसी कंप्यूटर सिस्टम असेंबल की ही मैं बात कर रहा हूं, उससे पूछा गया कि आप बताइए कि ये पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है एंड IP एड्रेस क्या है। तो स्टूडेंट, ये किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं CMD से, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद एक और अभ्यर्थी ने बताया कि उससे स्टूडेंट एक IP एड्रेस को पिंग करने के लिए कहा गया। तो अगर आपको कोई IP एड्रेस दिया जाए तो आप कैसे पिंग कर सकते हैं उसे बाय यूजिंग CMD, ये स्टूडेंट आप जान लीजिएगा। तो डेस्क 1 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बेसिकली करवाया क्या जा रहा है, आपसे कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा, आपको खुद से असेंबल करना है। मोस्ट प्रोबेबली वायर खुले हुए रहेंगे, आप ये देख के जाइएगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगता है। एक बार आप ये सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम असेंबल होता है, वायर कैसे लगता है CPU का। उसके बाद स्टूडेंट वहां पे आपको ये देख लेना है सिस्टम इंफॉर्मेशन की, प्रोसेसर कैसे हम पता कर सकते हैं, प्रोसेसर की स्पीड, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब कैसे पता कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप ये देख लीजिएगा कि कैसे हम किसी सिस्टम का मैक एड्रेस, IP एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं और हम कैसे किसी IP एड्रेस को कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके पिंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर से और IP एड्रेस से रिलेटेड, वो सभी आप लोग देख करके जाइएगा। ठीक है, ये जो स्टूडेंट डेस्क 1 पे आपसे कराया गया ये टोटल 10 मार्क्स का था और इसके लिए 15 मिनट का समय दिया गया। ये 15 मिनट से 20 मिनट तक भी जा सकता है, इसके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 15 मिनट बाद आपको हटा दिया जाएगा, आप अपना समय ले सकते हैं, लेकिन वहां पे समय 15 मिनट दिया गया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि वहां काफी कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट था स्टूडेंट, वहां पे जो मैम थी और कुछ सर लोग भी थे वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थे और बच्चों लोगों की मदद भी कर रहे थे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी हमारा स्किल टेस्ट चल रहा है। डेस्क 1 पे जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो आपको फिर एक दूसरे डेस्क पे ले जाया जाएगा, वहां पे स्टूडेंट क्या किया जाएगा। अब देखिए, एक बात आपको याद रखना है कि आप चाहे मैथमेटिक्स वाले हों, चाहे फिजिक्स वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों या कंप्यूटर साइंस वाले हों, स्किल टेस्ट सभी के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, सभी को सेम स्किल टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना है। अब देखिए डेस्क 2 पे आपके सामने क्या होगा स्टूडेंट कि उन्होंने क्या कहा, मैंने
खुद पर्सनली भी कई सारे अभ्यर्थियों से बात किया, तो उन्होंने बोला कि सर हमें एक बॉक्स दे दिया गया, सबको अलग अलग बॉक्स दिया जा रहा था, उसमें कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, लाइक डायोड था, ट्रांजिस्टर था, ये सभी चीजें थे। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये बेसिकली है क्या, तो ये डायोड है, ये क्या है, तो ट्रांजिस्टर है। फिर इसके बाद एक पीसीबी दिया गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिया गया, और वहां पे आपको क्या करना था, सारे सर्किट्स को असेंबल करना था, है ना। तो आपको जैसे भी डायरेक्शन दिया जाए, जैसे भी कहा जाए आपको, उस प्रकार से आपको क्या कर देना है, सर्किट को असेंबल कर देना है। तो जिनका इंटरव्यू 1-2 दिन बाद है और जिनका इंटरव्यू 15, 16, 17 को है, उनके पास तो काफी ज्यादा समय है। तो आप लोग विद्यार्थियों इन सभी को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब मैंने बोला सर्किट असेंबल करने के लिए हो सके इससे रिलेटेड कुछ और टास्क आपको कुछ अलग तरह का सर्किट दे दिया जाए, है ना। आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, तो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, डायोड, ट्रांजिस्टर और भी जितने भी इक्विपमेंट आपके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सभी आप लोग देख करके जाइएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट डेस्क 2 जो था वो भी 10 नंबर का था और उसमें भी टोटल 15 मिनट का समय दिया गया था। अब ऐसा नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं कि 15 मिनट जरूरी नहीं है, आप 20 मिनट भी ले सकते हैं, आप 25 मिनट भी ले सकते हैं, बिल्कुल कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है, कोई भी वहां पे आपसे ऐसा नहीं है कि टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, अपना समय लीजिए और काम कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट जब डेस्क 2 पे आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको फिर अगले डेस्क 3 पे ले जाया जाएगा। वहां पे स्टूडेंट आपको एक स्विच बोर्ड दिया जाएगा, एक स्विच बोर्ड दिया गया। अब उस स्विच बोर्ड में क्या है ना कि एक स्विच बोर्ड है, वहां पे सर्किट लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, जो आपको स्विच बोर्ड दिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर कहां पे फॉल्ट है, उस फॉल्ट को रिमूव करना है इस प्रकार से, ताकि जब स्विच को ऑन किया जाए तो बल्ब जल जाए। तो फॉल्ट वहां पे आइडेंटिफाई करके आपको रिमूव करना है। इसके लिए भी आपको दिए जाएंगे टोटल 10 मार्क्स और समय रहेगा 15 मिनट। तो स्किल टेस्ट में स्टूडेंट ये 3 डेस्क प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। स्किल टेस्ट पूरा होगा आपका 30 नंबर का, समय इसके लिए रहेगा 45 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका स्किल टेस्ट। डेस्क 1 जिसमें आपका असेंबल का काम हो गया, डेस्क 2 जिसमें आपको सर्किट का काम हो गया, और डेस्क 3 में आपको फॉल्ट डिटेक्ट करके उसको रिमूव करना है। अब इसके बाद पारी आती है स्टूडेंट पर्सनल इंटरव्यू की, है ना। ये जो इंटरव्यू है स्टूडेंट, ये आपका पूरा 20 यानी कि 20 मार्क्स का है। इसमें कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थियों से केवल टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, पर्सनल क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। एक विद्यार्थी, और देखिए माहौल बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, एक विद्यार्थी ने बताया कि थोड़ा अच्छे से, है ना, सज धज के चला गया था, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा इन्वायरमेंट है, आप लोग बहुत अच्छे मूड में जाइए और जाकर के स्किल टेस्ट और इंटरव्यू दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सामने में जो व्यक्ति बैठे हुए वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। देखिए, तो शॉर्ट इंट्रो आप लोग अपना तैयार करके चले जाइएगा, ऐसा कि 5 लाइन में वो कंप्लीट हो सके। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपने अभी तक एजुकेशन के फील्ड में क्या किया है, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। और यहीं से वो क्या करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये 2-3 अभ्यर्थियों ने मुझे बताया कि जैसे ही वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। आप जैसे ही बताते हैं कि सर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक C++, जावा पढ़ रखा है, फिर वहीं से वो क्या करने लगते हैं, क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तो हमेशा याद रखना है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का हूं तो मुझे पता है कि हमारे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक TOC है, DBMS है, OS है, COA है, CN है। तो मतलब कि जो सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, आप स्टार्टिंग में उसी सब्जेक्ट को बोलिए। ऐसा नहीं है कि आपको लंबा लंबा फेंकने के चक्कर में कुछ भी बोल देना है, क्योंकि सवाल वहीं से आ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आप जान रहे हैं ये बताइएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो लगभग ब्रांच स्पेसिफिक्स है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पूछा जा रहा है और कंप्यूटर साइंस वालों से पूरा कंप्यूटर साइंस का पूछा जा रहा है। 2 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से मैंने बातचीत की है,
उससे पूछा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, उसने बताया कि सर मैंने HDLC मॉडल है ना, उसके बाद मैंने कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह पढ़ रखा है। तो सर ने फिर उससे पूछा कि कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल होता है। तो हाँ सर OSI मॉडल होता है, उसमें कितने लेयर्स होते हैं? सर 7 लेयर होते हैं, सातों का नेम बताइए। तो फिर उसने सातों का नेम बताया। इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक से पूछा गया कि भाई HDLC मॉडल्स क्या होते हैं, 2-3 HDLC मॉडल्स के नाम बता दीजिए। अब HDLC कई सारे मॉडल्स होते हैं ना, वाटरफॉल होता है आपका, स्पाइरल होता है, तो आपने जो भी नाम बताया फिर वहीं से वो क्वेश्चन पूछने लगेंगे। तो इस प्रकार से सिलसिला आपका चलते रहेगा। कुछ विद्यार्थियों का 5 मिनट में ही इंटरव्यू समाप्त हो गया, जी हाँ 5 ही मिनट में, और कुछ का 15 मिनट तक भी चला है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना लंबा आपका इंटरव्यू चलेगा उतना ज्यादा चांस होगा आपके सिलेक्ट होने का, बिकॉज उनको वो इंटरव्यू पर्सन जो है उनको आप में इंटरेस्ट आ रहा है ना, इसीलिए वो ज्यादा समय ले रहे हैं। तो कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा समय देने का, है ना। चलिए, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है जो कि मुझे अभ्यर्थियों ने बताया। लाइक OSI मॉडल के लेयर्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे, तो उससे सबसे पहले यही पूछ दिया गया कि उसने बताया कि सर मैंने सर्किट वगैरह पढ़ रखा है। तो उन्होंने पूछ दिया कि बताइए सर्किट कितने तरह के होते हैं। तो उसने बताया सर सिक्वेंशियल होते हैं, कॉम्बिनेशनल होते हैं। तो उनसे डिफरेंस पूछ दिया गया कि आप डिफरेंस हमें बताइए कि हम कैसे बोलेंगे कोई सर्किट सिक्वेंशियल है या कोई सर्किट कॉम्बिनेशनल है। तो इस प्रकार के सवाल HDLC मॉडल्स, UPS के फीचर्स, फिर मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछा गया है ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका होने वाला है स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो आई होप आपको इस वीडियो से स्टूडेंट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके और किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 2500 से अधिक अभ्यर्थी ज्वाइन हैं। जी हाँ, केवल IBGO के। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर लें और कोई भी अगर समस्या हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।